हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। आज का ये जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी आंसर राइटिंग के बारे में। और यूपीएससी आंसर राइटिंग में आपको जैसे कि पता ही है, मेंस की आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है आपके फाइनल सिलेक्शन में। इस वजह से आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे टॉपर्स लिखते हैं और क्या क्या चीज़ें बेसिकली उनसे हमें सीखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो कॉपी है वो इशिता किशोरी की, उनकी कॉपी के थ्रू हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम आंसर राइटिंग करेंगे और किस तरह से हम अपने आंसर राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट इन्होंने किया हुआ। पहला जैसे क्वेश्चन है, ये एक टेस्ट सीरीज़ है बेसिकली जिसमें इन्होंने कंप्लीट किया था। हम लोग इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह से आंसर्स को इन्होंने लिखा है, क्या क्या चीज़ें बेसिकली इसमें जो है इंक्लूड की है और किस तरह से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ, डू आई एग्री विद द व्यू दैट टाइम हैज़ कम टू रिविजिट द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है जो आपकी मेन से आंसर राइटिंग है उसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक 150 वर्ड्स के होते हैं और दूसरा 250 वर्ड्स के होते हैं। ठीक है, आपको 2 पेजेस मिलते हैं लगभग 150 वर्ड्स के लिए और 3 पेजेस मिलते हैं 250 वर्ड्स के लिए आंसर राइटिंग के लिए। और क्वेश्चन मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, 150 मार्क्स का है तो वो 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स का है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और 250 वर्ड्स का है तो फिर 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब 2 पेजेस में आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, तो इसलिए आप किस तरह से लिखोगे। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो आपने यहाँ पे देख पा रहे हो इस आंसर में, जैसे इन्होंने मैडम ने स्टार्ट किया है, 7th शेड्यूल इज द फेडरल एक्सिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इन्विजन 3 लिस्ट फॉर स्मूथ गवर्नेंस। ठीक है, हमने उन्होंने बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया और यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिस्ट के बारे में बता दिया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट होती है, तो लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ठीक है, और उसके बाद उसके बारे में डिटेल में बता दिया है कि जो सेंट्रल लिस्ट है वो क्या है, मोर आइटम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। ठीक है, इसी तरह जो स्टेट लिस्ट है उसमें क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें क्या है, शॉर्ट में बेसिकली इन्होंने बताया है। और चीज़ों को बेसिकली कितने मतलब एक तरह से आप देख पा रहे हो चीज़ों को कितने अच्छे से डिलीवर किया है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, आसान तरीके से डायग्राम बनाते हुए यहाँ पे इन्होंने इसको इलैबोरेट किया है। अब इस क्वेश्चन यहाँ पर देखो 2 चीज़ें पूछी जा रही। पहली थी रिविजिट द 7th शेड्यूल। ठीक है, व्यूज़ के ऊपर पूछा जा रहा था। उसके बाद बताया जा रहा सूटेबल आर्गूमेंट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने नीड की बात कर दी, नीड टू रिविजिट द शेड्यूल, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर जब आप आंसर लिखोगे ना तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया है, जैसे क्वासी फेडरल के यहाँ पे हाईलाइट किया है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसी तरह सेकेंड ARC, ये सारे जो वर्ड्स हैं इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं और सिंपल और साधारण शब्दों में बहुत ही कम से कम क्रिस्प में एक तरह से कहा जाए कंसाइज करके इन्होंने लिखा हुआ है। वे फॉरवर्ड आप यहाँ पे देखिए किस तरह से इन्होंने डायग्राम के फॉर्मेट में सिंपल से 2 आर्गूमेंट्स यहाँ पे दे दिए वे फॉरवर्ड में और फाइनली इसको यहाँ पे एंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस आंसर के थ्रू आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमें सबसे पहली चीज़ क्या लिखनी है, बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं लिखना, हमें वर्ड्स जो है थोड़े बड़े लिखने हैं, तभी हम कम शब्दों में पूरा आंसर लिख पाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप थोड़े वर्ड्स बड़े लिखोगे थोड़ा स्पेसिंग का भी आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, जब प्रॉपर स्पेस होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग थोड़ी अगर अच्छी भी नहीं है तो भी ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगेगी। आप डायग्राम वगैरह का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने इस आंसर में देखने को मिल रही हैं। इसी तरह एक और दूसरे आंसर की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है हाईलाइटिंग द एडवांटेजेस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑनलाइन विवाद समाधान के बारे में, लाभों के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाना। आप पूरा आंसर इसका पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज अ वाइड एरिया दैट इनकम्पासेस लीगल, अल्टरनेट और एमिकेबल। यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की, लीगल रेजोल्यूशन बता दिया, डिस्प्यूट सोल्यूशन कैसे रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, और तीसरा एमिकेबल। मतलब यहाँ पे भी इन्होंने एक तरह से फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में उसको बहुत ही कम शब्दों में लिखने की कोशिश की है। एडवांटेजेस यहाँ पे बता दिए कि ये एडवांटेजेस हैं, बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो पॉइंट चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के बारे में यहाँ पे बात कर दी अलग अलग शॉर्ट्स में, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो है कंक्लूजन की बात कर दी। ठीक है,
तो आपको हर एक क्वेश्चन में आपको 3 सेक्शंस का बेसिकली ध्यान रखना है। पहला है आपका इंट्रो, दूसरा है आपका बॉडी और तीसरा है आपका कंक्लूजन। ठीक है, ये 3 सेक्शन को आपको हर एक आंसर में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही कम शब्दों में आपको मतलब 1 लाइन 2 लाइन का आप शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे सकते हो, बॉडी में आप उस चीज़ के बारे में इलैबोरेट कर सकते हो और कंक्लूजन में फाइनली 1-2 लाइन की आप कंक्लूजन लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसको कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से एक और क्वेश्चन, जैसे थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्प्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट हैव बीन अ पेरेनियल फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, डिस्कस विद एग्जांपल। अब देखो इसमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर की बात कही जा रही है, सेंटर डिस्प्यूट की बात की जा रही है और एग्जांपल की बात। 3 सेक्शन है बेसिकली इस क्वेश्चन के, तो आपको तीनों सेक्शंस को बेसिकली कंसिडर करना है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन देखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन इनका बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे सिंपल सा इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैकेनिज्म टू एड्रेस दिस, अब इसको एड्रेस कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स बता दिए शॉर्ट में। ठीक है, इसी तरह से शॉर्ट में आप लोग पॉइंट्स को इलाबरेट जितना हो सके क्वेश्चन को शॉर्ट में और एक तरह से डिटेल्ड वे में, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को इलाबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा जो भी चीज़ें हैं आपको पता है उन चीज़ के बारे में बस एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हो, तो यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में डाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने डाला है 7 शेड्यूल में कैसे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बता दिया, टोपोग्राफी के बारे में बता दिया, यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, फेडरल इंक्रोचमेंट है, इस तरह की चीज़ें, मतलब जो अलग अलग डाइवर्स तरीके से पॉइंट्स को इन्होंने इलाबरेट यहाँ पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो। इसी तरह पॉइंट्स जो हैं बहुत ही सिंपल हैं, आसान है और यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन इन्होंने दे दिया है 1 लाइन का। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर इन्होंने लिखा है। आपको भी इसी तरह से लिखने की कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा उसको टेक्निकल बनाने की कोशिश मत करिए। ठीक है, नॉर्मली आंसर राइटिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग सोचते हैं उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ उसी में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ है सब कुछ अपने एक ही आंसर में डाल दें, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कह पाओ उस तरह से लिखना है। ठीक है, तो इन आंसर्स के थ्रू आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। ये 2-3 आंसर हम लोगों ने डिस्कस किए, बाकी इनकी पूरी कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप पूरी एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। पहली चीज़ हम लोगों ने क्या सीखी इस कॉपी के थ्रू कि हमें जहाँ तक हो सके अपने आप को शॉर्ट एंड कंसाइज रखना है। अपने आंसर्स को जितना शॉर्ट कर सकते हो, जितना कंसाइज कर सकते हो उतना कंसाइज करो। डायग्राम्स एंड चार्ट्स वगैरह का फुल इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से उनको यूज़ करना है। इसमें हमें कोई भी किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी है और प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखना है। जब आप स्पेसिंग का ध्यान रखोगे तो आपकी राइटिंग भले ही उतनी अच्छी ना हो, फिर भी आप उसको अच्छा दिखा पाओगे। ठीक है, मतलब वो अच्छी लगेगी देखने में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते चले। अगर आपको लग रहा है कुछ वर्ड जो आप काफ़ी इफेक्टिव हैं, अच्छे हैं, तो उनको आप ज़रूर अंडरलाइन करिए। आंसर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि एक क्वेश्चन में जितने सेक्शंस आपको दिए गए हैं उन सभी सेक्शंस पे आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, और वे फॉरवर्ड में आपको हर एक क्वेश्चन को बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड कर देना है। पहला इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। ठीक है, इस तरह से आपको हर एक आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और इनको अगर आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आंसर राइटिंग आप करते जाओगे, मंथ 2 मंथ 3 मंथ लगेंगे, लेकिन आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। आप बहुत बेहतर आंसर्स लिखने लगोगे। बस जिन चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको फोकस करते रहना है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। आपको जो मैंने बातें बताई हैं समझ में आई कि नहीं आई, क्या चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी जो आंसर राइटिंग के फॉर्म में, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस कॉपी का पूरा मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पूरी कॉपी को भी एनालाइज कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होने पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।